एक दिन नैना अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल में पिकनिक मनाने जाती है। तभी इन्हें एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी मूर्ति दिखाई देती है। इस मूर्ति का रंग बार बार बदल रहा था। ये देखा, अर्जुन नाम का लड़का कहता है। अरे वाह, लगता है ये बहुत ही खास मूर्ति है। इसे बेचकर बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अर्जुन मूर्ति को उठाकर अपने बैग में डाल देता है। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो अर्जुन, मुझे ये एक शैतानी मूर्ति लगती है, इसे यही फेंक दो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि तुम मेरे काम में अपनी टांग मत अड़ाया कर। इस तरह अर्जुन उस मूर्ति को लेकर अपने घर चला जाता है, लेकिन रात होते ही वो मूर्ति एक बर्फ के भूत में बदल जाती है। ये देखकर अर्जुन बहुत डर जाता है। अरे नहीं, ये मूर्ति इतनी भयानक कैसे हो गई? अरे कौन हो तुम? मैं एक बर्फीला भूत हूँ। आज से 400 साल पहले मैं कश्मीर में रहता था। मैं लोगों को मार कर खा जाता था। फिर एक दिन परी के श्राप के कारण मैं मूर्ति बन गया और इस जंगल में पहुंच गया। श्राप के मुताबिक जब तक कोई मुझे इस जंगल से बाहर निकाल नहीं देता, तब तक मैं मूर्ति ही बना रहूंगा। देखो, अब तुम आजाद हो गए हो, इसलिए यहाँ से चले जाओ। अर्जुन की बातें सुनकर भूत हंसने लगता है। अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं फिर से लोगों के बीच अपना आतंक फैलाऊंगा और सब इंसानों को अपनी तरह बर्फ का भूत बनाकर उनका राजा बनूंगा। इतना कहकर भूत अर्जुन के शरीर पर हाथ रख देता है और अर्जुन भी एक बर्फ का भूत बन जाता है। फिर देखते ही देखते बर्फ का भूत गांव के बहुत सारे लोगों को अपनी तरह बर्फ का भूत बना देता है। भूत बनने के बाद वो सभी उस भूत के गुलाम बन जाते हैं। दूसरी तरफ ये बात जब गांव वालों को पता चलती है तो वो सभी घबरा जाते हैं और गांव छोड़कर भागने की तैयारी शुरू कर देते हैं। चलो बेटी, अपना सारा सामान बांध दो, हम कल ही ये गांव छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। क्या हुआ पिताजी, अचानक गांव छोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? हमारे गांव में एक बर्फ का भूत आया है। वो अपनी शक्ति से लोगों को बर्फ का भूत बना देता है। अगर हम लोग इसी तरह गांव में रहे तो हम भी उसी की तरह का बन जाएंगे। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक वहाँ संजय आ जाता है, जो अब बर्फ का भूत बन चुका होता है। ओ, मैं तुम दोनों को अपनी तरह एक बर्फ का भूत बना दूंगा। इसके बाद वो अर्चना और उसके पिताजी की तरफ बढ़ने लगता है। अर्चना और उसके पिताजी घबराकर पीछे हटने लगते हैं। तभी अर्चना की नजर अपने घर में मिसाल पर पड़ती है। अर्चना मिसाल उठाकर संजय पर वार कर देती है। तभी उसका शरीर पिघलने लगता है। देखिए पिताजी, बर्फ का बना है ना, इसीलिए आग की वजह से पिघल रहा है। अब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अर्चना लगातार मिसाल की आग से वार करने लगती है। देखते ही देखते संजय के शरीर में जमा बर्फ पिघलने लगती है और फिर से वो इंसान बन जाता है। ये देख अर्चना और उसके पिताजी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अगले दिन ये बात सभी गांव वालों को बता देते हैं। तुम सब लोग अपने घरों से जलती हुई मिसाल लेकर मेरे साथ चलो। अब हम भूत बन चुके सभी लोगों को फिर से इंसान बना देंगे। इसके बाद वो एक भूत का पीछा करते हुए सभी अर्जुन के घर पहुंच जाते हैं और वहां मौजूद भूत बने सभी गांव वालों को फिर से इंसान बना देते हैं। लेकिन तभी वहां असली बर्फ का भूत आ जाता है। ये तूने ठीक नहीं किया चालाक लड़की। अब तुम सबको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तभी अर्चना सभी लोगों को इशारा करती है। सब लोग जलती हुई मिसाल एक साथ भूत के ऊपर फेंक देते हैं। देखते ही देखते बर्फ का भूत पानी बनकर पिघल जाता है और हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इस तरह अर्चना अपनी चालाकी और समझदारी से सभी गांव वालों को बचा लेती है और सभी फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों बर्फ के भूत की कहानी। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी कहानी?
कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।